रात को मैंने उसकी बीवी चंपा को खाने के साथ जिद करके 2 पैक वोदका के भी पिला दिए और पूरी रात खूब मज़े किए। अमरलाल ने अपनी बीवी और फिर अपनी बहन गौरी को मेरे पास रात को भेजने तो लगा, लेकिन इसका उसके जीवन में क्या असर पड़ा, चलिए जानते हैं। मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र अभी 28 साल है और मैं PWD में इंजीनियर हूँ। अभी मेरी शादी नहीं है, यानी कि मैं अभी कुंवारा हूँ, इसलिए खुले सांड की तरह यहाँ वहाँ मज़े करता रहता हूँ। आज मेरा ट्रांसफ़र काशीपुर से नैनीताल हुआ है और आज मैं नैनीताल में हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात पुराने इंजीनियर अरुण जी से हुई। तो चार्ज लेने से पहले उन्होंने मुझे शाम को सरकारी बंगले में खाने के लिए आमंत्रित किया, जो कि कल से मेरा निवास होने वाला था। शाम को खाने पर उन्होंने अपने नौकर अमरलाल को बुलाया और शराब और खाने की व्यवस्था करने को कहा। करीब आधे घंटे बाद अमरलाल अपनी पत्नी के साथ खाना और एक शराब की बोतल लेकर हाजिर हो गया। मेरी नज़र जैसे ही उसकी बीवी की तरफ गई, मैं उसे देखता ही रह गया। गरीब के घर में भी कोहिनूर हो सकता है, आज मुझे ये एहसास हो गया। उन दोनों के जाने के बाद मैंने आंख मारते हुए अरुण से कहा, यार तुमने तो खूब मज़े लिए होंगे। वो उदास होकर बोला, कहाँ यार, ये गरीब लोग अपनी इज्जत को बहुत मानते हैं। ये लोग हमारी तरह नहीं होते हैं और ना ही हमारी तरह सोचते हैं। मैं पिछले 3 साल से अमरलाल को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन अरुण मुझे चार्ज देकर विदा हो गया। शाम को मैं सामान सहित सरकारी बंगले में आ गया। मेरा सारा सामान सही तरीके से सेट करने के बाद नौकर अमरलाल मेरे पास आया और बोला, साहब खाने को क्या लाऊं? मैंने उसको चिकन लाने को कहा और अपने पर्स से पैसे निकालकर उसको दिए। पैसे पकड़कर उसने पूछा, साहब और कुछ भी लाऊं? पुराने साहब तो बहुत कुछ मंगवाया करते थे। मैंने पूछा, क्या क्या मंगवाते थे पुराने साहब? तो वो बोला, वो रोज़ शराब और लड़की को 3,000 रुपये और मुझे 1,000 रुपये देते थे। मैं गंभीर होकर बोला, तो ठीक है, मेरे लिए भी वही सब कुछ ले आओ। वो सर झुकाकर चला गया और करीब आधे घंटे बाद जब लौट कर आया तो उसके साथ चिकन, शराब और साथ में 24-25 साल की खूबसूरत लड़की थी। उस रात मैंने उसके साथ खूब मज़े किए और उसे पूरी तरह संतुष्ट किया। सुबह जब वो जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि तुम जाते जाते अमरलाल से कहना कि तुम्हारे ये वाले साहब तो अजीब हैं, रात भर मुझे छुआ तक भी नहीं और ऊपर से 5,000 रुपये और दे दिए। वो मान गई और जाते जाते वो अमरलाल से बोली, तुम्हारे साहब कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अमरलाल बोला, क्यों, क्या हो गया? वो बोली, मुझे रात को खिलाया पिलाया तो, लेकिन मेरे साथ कुछ किया नहीं। लगता है या तो इन्हें पैसे उड़ाने का शौक है या फिर ये किसी लड़की के लायक नहीं है। ये कहकर वो चली गई। इस तरह करीब 1 हफ्ता यह सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ आती और जाते समय रोज़ एक ही बात करती और 5,000 रुपये अमरलाल को दिखाती। अमरलाल उसे जाते देखता रहता। अगले दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शाम को अपनी पत्नी चंपा को बोला, ये हमारे नए साहब भी अजीब हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? चंपा बोली। अमरलाल बोला, ये रात के लिए लड़की तो मंगवाते हैं लेकिन उसके साथ कुछ करते नहीं हैं। लगता है ये किसी लड़की के लायक नहीं है। अच्छा, चंपा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, अमरलाल बोला। फिर कुछ सोचकर बोला, मैं क्या कहता हूँ कि कल से रात को तुम साहब के साथ सो जाना। चंपा आश्चर्य से बोली, मैं क्यों, कहीं वो मेरे साथ मजे लेने लग गए तो? अमरलाल बोला, अरे कुछ नहीं करेगा, पिछले 1 हफ्ते से तो मैं देख ही रहा हूँ, वो लड़की मुफ्त में ही पैसे कमा कर ले जा रही है। लेकिन चंपा बोलने लगी तो अमरलाल ने बीच में ही बात काट कर बोला, लेकिन कुछ नहीं। अरे ज़रा सोचो, अगर पैसे आते हैं तो तुम्हारे लिए नए नए कपड़े गहने खरीद पाऊंगा। मेरा भी कब से एक नई बाइक खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से खरीद नहीं पा रहा हूँ। जब मैं तुम्हें अपनी नई बाइक में नए कपड़ों और गहनों के साथ ससुराल ले जाऊंगा तो हमारी कितनी धाक जम जाएगी। चंपा बोली, ये तो है, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रात को साहब के पास तुम चली जाया करो। वो कुछ करेंगे भी नहीं और हम मुफ्त में ही पैसे कमा लेंगे। उसकी बातें सुनकर चंपा भी राजी हो गई। आज रात को अमरलाल मेरे लिए खाना, शराब और लड़की की जगह अपनी बीवी को लाया तो उसकी औरत को देखकर मेरा मन मयूरा नाच उठा और मुझे अपनी सूझबूझ पर गर्व हुआ। रात को मैंने उसकी बीवी चंपा को खाने के साथ जिद करके 2 पैक वोदका के भी पिला दिए और पूरी रात खूब मज़े किए।
जब मैं मज़े ले रहा था तब चंपा बड़ी हैरान हो रही थी और अपने पति पर बहुत गुस्सा भी, क्योंकि उसने कहा था कि उनका साहब किसी लड़की के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये भूखे शेर की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। खैर, अब हो भी क्या सकता था। सुबह अपने जज्बातों को संभालते हुए और 5,000 रुपये लेकर वो कमरे से बाहर निकल गई और अपने पति अमरलाल से बोली, तुमने सही कहा था, तुम्हारे साहब ने मुझे छुआ तक नहीं, फिर भी 5,000 रुपये दे दिए। उसकी बातें सुनकर अमरलाल को अपने अक्ल पर बहुत गर्व हुआ। ऐसा करीब 1.5 महीने चला। अब मैं उसे रोज़ न बुलाकर हफ्ते में एक बार बुलाने लगा। तो एक दिन चंपा ने अपने पति अमरलाल से कहा, अब साहब मुझे रोज़ के बजाय हफ्ते में एक ही बार बुलाते हैं, क्यों ना हम तुम्हारी बहन गौरी को यहाँ बुला लेते हैं और उसको साहब के पास सोने के लिए भेज देंगे। साहब उसके साथ कुछ करेंगे भी नहीं और मुफ्त में ही पैसे भी मिल जाएंगे और उन पैसों को जमा कर उसकी शादी भी कर देंगे। उसकी बात सुनकर अमरलाल बोला, ये तो ठीक कहा तुमने, मैं आज ही उसको फ़ोन करता हूँ, जब वो आ जाए तो तुम उसको समझा देना। अगले दिन अमरलाल की बहन गौरी आ गई और शाम को खाना बनाते बनाते चंपा बोली, ननद जी तुम गांव में सभी लड़कों को फ्री में ही खुश करती रहती हो, यहाँ हमारे साहब के साथ सो जाया करो, मज़े भी लो और पैसे भी कमाओ। भाभी की बात सुनकर गौरी भी खुश हो गई और उस रात अमरलाल की बहन गौरी मेरे पास आई और मैंने जी भर के मज़े लिए और उसको भी चंपा की तरह 5,000 रुपये दिए। सुबह जब वो कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। अब मैं भी कभी चंपा तो कभी गौरी को बुलाकर मज़े करता। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये सिलसिला 3 सालों तक चला और अब मेरी शादी भी तय हो चुकी थी और मेरा ट्रांसफ़र भी। और उधर पैसे आने के बाद अमरलाल की इज्जत भी उसके ससुराल में बहुत बढ़ गई थी। किसी को भी ये जानने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि आखिर मामूली तनख्वाह में इसने इतना सब कुछ कैसे पा लिया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुनिया दौलत देखती है